हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से MGT14 को हम MCA के वर्जन 3 पे फाइल करेंगे। मैंने दो सिग्नेटरीज हैं, एक प्रोफेशनल और एक डायरेक्टर, उनको ऑलरेडी बिजनेस यूजर में रजिस्टर करके उनका DSC एसोसिएट कर लिया है। तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि MGT14 को किस तरह से हम नए वाले पोर्टल में फाइल करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले माई एप्लीकेशन में कंपनी ई फाइलिंग के अंदर कंप्लायंस सर्विसेज के अंदर MGT14 रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स अंडर सेक्शन 117 को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले मांगा है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे हम एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देंगे और क्लिक कर लेंगे तो ये डिटेल्स अपने आप पिक कर लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेजोल्यूशन, क्योंकि हमें रेजोल्यूशन फाइलिंग करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं। अगर आपको अग्रीमेंट या फिर पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन फाइल करना है तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ऑप्शन। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मेरे केस में वो 3 जनवरी है। और डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन मेरे केस में है 13 जनवरी। तो मैंने 13 जनवरी डाल दिया। नंबर ऑफ रेजोल्यूशन फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड 1। पर्पस ऑफ फाइलिंग द पासिंग द रेजोल्यूशन, मेरे केस में पर्पस मेरा था कि मैं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेजोल्यूशन में मैं डाल दूंगी कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि यही मेरा सब्जेक्ट मैटर है। वेदर रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, नो कर दूंगी मैं इसको। इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और अग्रीइंग द रेजोल्यूशन, मेरे में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन है इसलिए मैं शेयर होल्डर सिलेक्ट कर लिया। वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, मेरे कैटेगरी में मेरे हिसाब से ये स्पेशल रेजोल्यूशन है इसीलिए मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन क्लिक कर लिया। फिर मैं इसे सेव क्लिक करूंगी तो यहाँ देखिए ऑप्शन इसने दिखा दिया है कि ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। मैं ओके करके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पे चली जाती हूँ। अब इस अटैचमेंट सेक्शन में हम अपने अटैचमेंट्स अपलोड कर देंगे। इसमें शेयर होल्डर रेजोल्यूशन और इसमें बाकी अटैचमेंट्स। आपका जिस पर्पस के लिए MGT14 फाइल हो रहा है आप उसी हिसाब से अपने अटैचमेंट्स बना के रूल्स के हिसाब से बना के डालिएगा। मेरे प्राइवेट से पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरे अटैचमेंट्स जरूरी मैंडेटरी हैं वो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं और अब मैं उसको अटैच कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स अटैच होने के बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन नंबर देना होगा, जिससे आपका डायरेक्टर जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको पावर मिली है ये MCA के फॉर्म साइन करने के लिए। मेरे केस में ये 12 अप्रैल है तो मैंने वो डाल दिया है। यहाँ डेजिग्नेशन डालना है सिग्नेटरी का तो मैंने डायरेक्टर डाला है और यहाँ पे मैं उनका दिन डाल देती हूँ। टू बी डिजिटली साइन में मेरे में चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर रहा है तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिया है, एसोसिएट सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल दिया है। फिर मैं इसको आखिरी बार सेव कर लेती हूँ। यहाँ देखिए डेटा एडेड सक्सेसफुली बता रहा है, ओके करके इसको हमने सब नेक्स्ट करना है। अब ये फाइनली प्रीव्यू दिखा रहा है आपके फॉर्म का। मैंने एक बार फटाफट ऊपर ऊपर से चेक कर लेना है और फिर इसको सबमिट क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट फॉर MGT14 हैज बीन सबमिटेड अगेंस्ट SRL, प्लीज नेविगेट टू एप्लीकेशन हिस्ट्री फॉर डाउनलोडिंग द PDF। और फिर उस PDF को हम DSC से साइन करके अपलोड करेंगे और फिर फी पेमेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और साइन करेंगे। हम इस डाउनलोड PDF को क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं अब इसको फटाफट से सिग्नेचर कर लेती हूँ। ये सिग्नेचर वाला पार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आई एम श्योर आपको आता होगा। चलिए दोस्तों मैंने अपना PDF डिजिटली साइन कर लिया है तो अब इसको अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए हम इस अपलोड PDF बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन में जाके हम इस फाइल को जिसको हमने डिजिटली साइन किया है उसको चूज करके अपलोड कर देंगे। देखिए इसने दिखा दिया है कि दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, यू कैन नाउ प्रोसीड विद पेमेंट्स। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और फाइनल पेमेंट कर देंगे।
पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने ये मेक पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करना है और अपने बैंक के क्रेडेंशियल्स डाल के इसको पे कर देना है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो दोस्तों। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताइए। बाय।